आप लड़ेंगे? कहाँ से लड़ेंगे? कहाँ से लड़ेंगे? बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जी। तब तो हार जाइएगा। सबको शिक्षा, सबको रोजी एक समान, जात धर्म से ऊपर उठकर करो एक नवयुग का निर्माण। हमारा नाम अशोक कुमार शाही है। हम मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी प्रखंड के बिशनपुर टिकैत उर्फ जलालपुर थाना नंबर 433 का वासी है। एक जिम्मेदार थे जिनको हमारे परदादा को 1971 में इस भू माफिया और नक्सलियों ने जिंदा जला दिया। दो बाबा का हत्या किया, हमारा सारा जमीन हड़प के रखे हुए। मजदूर का हिस्सा हड़पने वाला, किसान का हिस्सा हड़पने वाला से, उससे हमारी लड़ाई है। तो ये आप झंडा लेकर कहाँ घूम रहे हैं? घूम रहे हैं, कल नीतीश जी को दिखाने के लिए, लिख लिख के थक चुका हुआ। अच्छा, तो अभी कितना दिन से चल रहे हैं लेकर? ये हम 5 साल से भाग रहे हैं, घर भी नहीं जा पा रहे। हमारा बेटा एक इंजीनियर है मंगलोर में, एक श्री राम फाइनेंस में है। अच्छा। लेकिन जब भी गांव जाता हूँ वो भू माफिया सब हम पर वार करता। अभी देख लीजिए, सर फटा हुआ है। सदर हॉस्पिटल में जाते हैं तो इलाज नहीं करता है यह बिहार सरकार में। बिहार सरकार और भारत सरकार मिलके मेरी हत्या करवाना चाह रहा है। विगत 5 साल से जनता के बीच घूम के, पानी पी के, चाय पी के, सबको शिक्षा, सबको रोजी एक समान, जात धर्म से ऊपर उठकर करो एक नवयुग का निर्माण। समय ही धन है, शर्म ही पूंजी, कर्म ही पूजा, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत। प्रशासन में नहीं कर रही है आपको हेल्प? इसमें दिखा देंगे, एसपी डीएसपी सबको लिखा हुआ लेटर बेटे जेब में ही रखा हुआ। जी। फैक्स से भेजे हैं, डाक से भेजे हैं। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, जनता दरबार में भी गए थे क्या मुख्यमंत्री के यहाँ? नहीं, हम जनता को घूम के जगा रहे हैं। 31 जनवरी के बाद हमारा जनता जो है से खुद निकलेगा और 50% जमीन हमारा गांव में जहाँ जहाँ है उसमें हम 50% मजदूर को देंगे, 50% हम 14 भाई हैं, 14 भाई बांटे। अच्छा, कितना जमीन है आपके पास? जमीन था 700 एकड़ था हमको दोनों। हमारे बाबा को 350 बीघा था। 3 भाई हमारे बाबा थे। अब 3 भाई में हम लोग 5 भाई हैं, तो 350 बीघा में 500 बीघा है, 250 बीघा भूमिहीन हेलिंग में जब्त किया। आज तक उसका फैसला नहीं दिया कि क्या करेगा मेरे जमीन। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपकी उम्र है, आपने सरकार देखा है, बिहार देखा है पूरा, तो अभी की विधि व्यवस्था कैसी है? सरकार कैसा कार्यकाल कर? जंगल राज है, लूट करने के लिए पादा बदला जाता है। अच्छा, 32 साल से कोई काम जनता को विकास फंड लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है दोनों सरकार। अच्छा। तीनों मुख्यमंत्री 76 साल का आजादी हुआ। राजीव गांधी के मरने के बाद 75 बनाम 32 अलग करके इससे पहले जो मुख्यमंत्री हुए वो कितना लूटे, और ये 32 साल में 3 मुख्यमंत्री कितना लूटे। लालू के बेटा तो उप मुख्यमंत्री है, क्या कहेंगे? वो तो युवा भी है। युवा है तो हम उनके साथ उनके प्रचार किए थे। अच्छा। उसके बाद हम पर 5 बार जानलेवा हमला हुआ उसी विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा। उनका विधायक को एक फूल दिया अपने दरवाजे पर, जो आइए मेरे जमीन का। आज तक वो भेंट करने नहीं आया हमारे पास मान उपचुनाव जीतने के बाद। अच्छा। उनको भी जाके कितना बार लिख लिख के दिए। अन्य मार्ग में जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश का सदाकत सदानंद बाबू को, उनके जितने हैं सबको जाके लिख लिख के दिया। सोनिया गांधी को लिखा। ये पक्ष विपक्ष मिल के जनता को लूट रहा है। गांव गांव में इसका सबूत हम रखे हुए हैं। तो ऐसे घूमने से आपका जमीन नहीं, हम हाई कोर्ट में अपील किए। अच्छा, हाई कोर्ट में आए चेक करे, लेकिन ये लोग कागज जाती है, इसको कौन जांच करेगा? सब तो चोर है। किससे जांच करवाओगे? युवाओं से जांच करवाओ, बेरोजगार संघ से जांच करवाओ। काम दो बेरोजगार संघ के बड़े बड़े मुन्ना शुक्ला, छोटा शुक्ला, दिनेश सिंह को काम देते हो। दोनों बेरोजगार संघ काम कराएगा, बेरोजगारी दूर होगा। कृषि को उद्योग का दर्जा दो। आपके अनुसार कौन मुख्यमंत्री सही होगा बिहार के लिए? बिहार के लिए विनीता विजय।
IAS अफसर रिटायर जो वो बैठ के बिहार को कुछ दे सकता है। ये जात जात के कुछ नहीं हुआ, शासक हो जो शासन करना जानता हो। ये आरक्षण के नाम पर शासन करके आरक्षण में किस गरीब को निकल गया? रामविलास पासवान के बेटा कितने गरीब को झोपड़ी बनवाया? हम 200 गरीब का झोपड़ी बनवाने की औकात रखता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं, यानी मुजफ्फरपुर बताया था ना जी, मुजफ्फरपुर से ये हम तिरंगा पूरे लेकर भारत के हर पैदल ही चलते हैं, ये 5 साल से पैदल ही। जी जनता को जगाते हैं। अभी कितना चल दिए होंगे कम से कम? अभी सुबह से नहीं, अभी तक टोटल कितना चल दिए होंगे? टोटल हम लॉकडाउन में 3 बार पटना, कितना बार विभूतिपुर, सरारंजन, उजियारपुर, मुंगेर, खगड़िया, ये सारे जगह घूम घूम के हम अपने नाते रिश्तेदार मजदूरों से बात कर 80-85% जनता मेरे मांग को पर तैयार है। इसका जनमत संग्रह कराए मोदी से। चुनाव लड़िएगा क्या? चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? कहाँ से लड़ेंगे? बनारस से, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ? जी। तब तो हार जाइएगा। हार जाएंगे या जीत जाएंगे वो जनता जानेगा। अच्छा। मोदी जी को उसी बनारस के जनता के गांव में घेरेंगे। अच्छा, गांव में घेरेंगे ऐसे ही पद यात्रा करके 31 जनवरी के बाद। नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं लड़िएगा? हाँ, नीतीश जी से क्या लड़े? आज तक चुनाव कहीं से नहीं लड़े। ये तो वार्ड में चुनाव लड़के देखे, पटना के किसी वार्ड मेंबर से, वार्ड मेंबर में ये हार जाएंगे। अच्छा, वोट कहीं दो, वोट होता है कहीं चुनाव से पहले परवक्ष हो, बूथ का गिनती बूथ पर हो। अच्छा, बक्सा लेके जमा नहीं करो, EVM लेके जमा नहीं करो, हर बूथ का कलेक्शन करो, कंप्यूटराइज है, बूथ का गिनती बूथ पर रिजल्ट दो। बहुत ही शानदार। और चलिए, आप आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेला घूम लीजिएगा। मेला नहीं, 30 दिन